नमस्कार। आज मैं अपने प्लॉट पे हूँ जहाँ काम हो रहा है। अब तक आपने जो मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं जहाँ वास्तु के लिए जाता था तो वहाँ पे मेरे क्लाइंट की प्लॉट होती थी या फिर उनका घर, यानी उनकी फैक्ट्री या उनकी ऑफिस। ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं अपनी कमाई से अपना घर बनवा सकूँ। तो ये चीज़ हो रही है ईश्वर की कृपा से, और आप सब लोगों का भी साथ है। मैंने सोचा क्यों ना एक वास्तु की सीरीज चालू की जाए, जिसमें जो भी घर बनने से लेकर, यानी लैंड सिलेक्शन से लेकर नक्शों का, इंजीनियर के साथ आपका कैसे डिस्कशन करके आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे, जैसे हम कई बार ये बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आपके अरेंजमेंट, चूँकि आप घर में अकेले नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स और भी हैं तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो कैसे आप एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, वो सब मुझे मेरे अपने घर के प्लानिंग के दौरान इसका सामना करना पड़ा बेसिकली। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ मैं वास्तु के हिसाब से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन घर के जो और मेंबर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि घर एक सिर्फ मेरा तो है नहीं कि मैं अपनी पूरी तरह से बात उन पे थोप दूँ कि नहीं ये आपको मानना ही है। तो एक बीच का रास्ता कैसे निकालना था कि वास्तु भी डिस्टर्ब ना हो, और जो और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर हैं, वाइफ हैं, बच्चे भी हैं, उन वो भी छोटे छोटे हैं, लेकिन उनकी भी अपनी डिमांड है कि यहाँ हमें ये झूला रखनी है, तो यहाँ हम अपनी गाड़ी रखेंगे, तो यहाँ ये अलग अलग प्रकार के। वैसे बेटी मेरी 5 साल की है, 5.5 साल की, और बेटा 2.5 साल का, तो उनकी भी अपनी है कि ये होना चाहिए। तो सबके इच्छाओं का सम्मान करते हुए और वास्तु को ध्यान में रखते हुए हमने जो डिज़ाइनिंग भी की, तो वो सब कैसे आपको करना है, क्या किस प्रकार से चीज़ें होंगी, तो ये ओवरऑल सब डिस्कस होगा, जिससे आप देखेंगे। वो एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो वो पूरा सीरीज़ में चालू करूँगा। मैं वास्तु के मुख्य मुद्दे पे आऊँ इसके पहले मैं अपने वास्तु गुरुजी, जो मनोज मेहुआ उनका नाम है, गांधीनगर गुजरात के, जिनसे मैंने 2019 में वास्तु सीखा था। और मेरे एक सहपाठी को वास्तु में, वो मुझसे तो सीनियर ही हैं, 2016 से वास्तु कर रहे थे, लेकिन वो मनोज सर के पास ही वो मिले थे। अवधूत जी उनका नाम है, कोल्हापुर महाराष्ट्र के। इन दोनों लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इनका योगदान रहा। एक तो मनोज मेहुआ जी तो मेरे गुरु ही हैं, वास्तु तो मैंने उनसे सीखा ही, लेकिन जो चीज़ें मैंने सीखी, और बहुत सी चीज़ ऐसी कि ये घर एक तरह से सपना ही आप समझो मेरे लिए, मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ और जिस प्रकार की परिस्थितियों का मैंने सामना किया, बहुत सी बार मैंने वीडियो में बताया भी है, काफ़ी सारे लॉसेस भी हुए थे ट्रांसपोर्ट के काम में और अलग अलग बिज़नेस में। तो वहाँ से ये चीज़ होना, तो इन दोनों का काफ़ी योगदान है। बाकी और भी जो नियर एंड डियर हैं, आप दर्शक हैं, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, सबका कम या ज़्यादा सबका तो योगदान है ही। उसके बाद यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, और आगे भी आप सबका योगदान रहेगा, इसी चीज़ की उम्मीद है, आप सबका सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो आज के वीडियो जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं वो है लैंड सिलेक्शन से, कि कैसे लैंड आपको देखना है। एक बार फिर से मैं पीछे की तरफ से आपको बैक कैमरा, ये आप देखेंगे तो लोकेशन, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे सामने ये स्टेशन है, यानी ये शहर में ही है। बस थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज़, ये जो ज़मीन है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ इशूज़ था इधर से, इसलिए वो डेवलप नहीं हुए हैं। बाकी यहाँ पे वो आप देखेंगे तो शुगर मिल है, और ये सब पूरा शहर ही है। इधर का कुछ हिस्सा है, पता नहीं 50 एकड़ ऐसे कुछ ज़मीन है, या 100 एकड़ जो भी होगा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस कारण ये जल्द डेवलप नहीं हो पाया। अदरवाइज़ ये सिटी में ही है, शहर में ही है। शहर छोटा है लेकिन छोटे शहर में ही है। और ये स्टेशन है सामने की तरफ, आप देखेंगे तो मालगाड़ी अभी एक लगी हुई है। तो यहाँ पे जो मैं आया, जब ये प्लॉटिंग हो रही थी 2022 में, अभी कुछ लोगों ने न्यू वगैरह दिया हुआ है, तो इधर देखेंगे, और कुछ कंस्ट्रक्शन हुए भी हैं मकानों के, और कुछ हो रहे हैं, और ये मेरा अपना बन रहा है। तो यहाँ आने के बाद, जैसे मैंने कई बार आपको बताया है, स्वर, तो ये स्वर बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। मैं जब से घर मेरा बन रहा है, इधर 13 नवंबर को भूमि पूजन हुआ, उस समय से लेकर अब तक जितनी बार हुआ है, मैं चाहे यहाँ कितनी भी देर रहूँ, 2 घंटे रहा हूँ, पूरा दिन रहा हूँ, लेकिन चंद्र स्वर के अलावा सूर्य नहीं होता, यानी चंद्र स्वर हमेशा ही चलता है। अभी भी मैं सुबह 2 घंटे से यहाँ पे हूँ, तो स्वर मेरा चंद्र ही है। तो चंद्र स्वर, इसलिए मैंने कई बार वीडियोस में भी आपको बताया है कि चंद्र स्वर का आप ध्यान रखेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ पेंडुलम, एल-रॉड स्कैनर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके द्वारा भी आप एनर्जी को पता कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपनी सेंस होती है, यानी शरीर, ये सबसे बड़ा डाउज़र होता है।
क्योंकि जिस जगह पे आप गए 10 मिनट आप सोच के गए और वहाँ पे घंटे निकल गए, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, तो वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव होनी ही होनी है। तो ये चीज़ सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि आप एनर्जी को समझ सकें, पहचान सकें। वो आपको धीरे धीरे जब उस तरह से उस माइंडसेट के साथ जब आप किसी प्लॉट पे, घर में, ऑफिस में कहीं भी जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो ये एनर्जी इस बेस पे आपको चेक करनी है, यानी आपको सेंस करना है, स्वर के द्वारा आपको चेक करना है या सेंस करना है, या फिर आप डाउजिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये होती है कि जैसे मिट्टी, जो वैदिक वास्तु का नियम है कि आपने कुछ गड्ढा किया, जैसे यहाँ देखें, जैसे जो कॉलम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, 15 कॉलम्स हैं यहाँ पे पिलर, ये इन पिलर के बेस के लिए खोदा गया था 4 फीट। तो वैदिक वास्तु का ये नियम है कि जैसे आपने पिलर की खुदाई की या कहीं भी कोई गड्ढा किया, 1x1 का गड्ढा जो चेक करने के लिए होता है, और फिर से उसको भर दिया और मिट्टी बच जाए, तो वो अच्छी मानी जाती है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे सभी पिलर्स जो हैं वो सारे के सारे भरे जा चुके हैं, और भरने के बाद फिर आपको वहाँ देखेंगे वो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की तरफ में ये मिट्टी इतनी बची हुई है, ये सारे के सारे मिट्टी की जो ढेर हैं फिर इस तरफ ये बचे हुए हैं। यानी थोड़ी भी मिट्टी यदि निकल जाती है और वहाँ पे अंदर में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी मिट्टी का ढेर ये बचा हुआ है। फिर इस जगह पे भी देखेंगे तो ये भी मिट्टी का ढेर बचा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि 15 पिलर्स के लिए जो 4x4 का गड्ढा खोदा गया, उसमें से लगभग भरा जा चुका है। कुछ जगह पे थोड़े थोड़े गड्ढे आपको दिखेंगे, लेकिन मिट्टी इतनी ज़्यादा है ये पूरा नहीं खपेगा। जो भी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ गड्ढा दिख रहा है, अभी ये जो बीम है ये ग्राउंड लेवल का है, तो इसलिए इसको आप ये ऐसा नहीं समझेंगे कि इतना गड्ढा है। खोदा कहाँ से गया है, वो सिर्फ पिलर से खोदा गया है, पिलर को देने के लिए, तो इसकी इतनी मिट्टी निकली है। यानी गड्ढा खोद के भी आप चेक कर सकते हैं, 1x1 का 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा, इस प्रकार से 1.5 फीट का करके आप देख लो, पूरी मिट्टी आप निकालें और फिर उसको भर दें। तो ये भी एक है, लेकिन ये यदि मिट्टी गिल्ली होगी तो फिर नहीं पता चल पाएगा। फिर पानी डालने का भी मेथड होता है कि जैसे आपने पानी डाला, तो पानी डाला और वो वहाँ से जहाँ पे, जिस जगह पे आपने गड्ढा किया हुआ है वहाँ पे निकाला, उस प्लॉट के कहीं भी बीच में कर दो, या किसी एक जगह पे, किसी कॉर्नर में आप कर लो, किसी भी जगह पे, और वहाँ से आप कुछ कदम गए, फिर वापस आए, या उस प्लॉट की एक सिरे से दूसरे सिरे तक गए। अब ज़्यादा बड़ा प्लॉट होगा तो फिर ज़्यादा समय लगेगा। तो जाके आके आपने देखा, तो यदि पानी थोड़ा सा कम हुआ है, हल्का 1 इंच या 2 इंच, तब भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम हो गया तो अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी देखते हैं कि आपने एक गड्ढा किया और उसमें पानी डाल दिया और पूरी रात उसको छोड़ देना है, सुबह आना है। यदि उसमें पानी है तो अच्छा है, पानी सूख गया है लेकिन यदि मिट्टी की परत फटी नहीं है तब भी अच्छा है, लेकिन यदि मिट्टी के अलग अलग परतों में वो फट गया, दरारें आ गई हैं, तो अच्छा नहीं माना जाता। तो बेसिकली पानी वाला, गड्ढा वाला कई बार आप नहीं कर पाते हैं, तो स्वर का आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए। डाउजिंग इक्विपमेंट्स आप यदि नहीं कर पाते हैं, चूँकि वो सीखना पड़ता है, थोड़ा सा डेडिकेशन का काम है, तो वो यदि आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो सांस तो हर एक व्यक्ति की चल ही रही है ना, बस सांसों को समझना है। ये लेफ्ट वाली चंद्र स्वर है, राइट वाली सूर्य स्वर है। तो जहाँ भी आप गए, प्लॉट में इंटर करना है, 2-4-5 मिनट रहना है, और रहने के बाद आपको लगे ये चंद्र चल रहा है, 2-4-5 मिनट टहलिए, तो वो आपको फील हो जाएगा कि एनर्जी पॉजिटिव है या निगेटिव है। या फिर ऐसा कुछ है कि आपका बड़ा एक प्रोजेक्ट है, लेना है कुछ भी, तो जो भी आपके आसपास में नज़दीक में कोई वास्तु एक्सपर्ट यदि हैं जो चेक करते हैं, तो आप उनको कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो लैंड एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, मैंने इसी बेस पे की थी। और अब जब भी मैं यहाँ आया हूँ, जितनी भी बार, सैकड़ों बार तो आ ही चुका हूँ, चूँकि इसी शहर में मैं रहता भी हूँ रेंट पे, और अभी ये बनना है, तो कई बार जब भी आया 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जबकि सोच के कि बस चलेंगे, एक राउंड घूम के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब जो मैंने एक्सपेक्टेड टाइम सोच के आया था उससे ज़्यादा समय ही यहाँ बीता हुआ है। तो इस प्रकार से आप एनर्जी को देख सकते हैं। ऐसे ही सीरीज़ वाइज में बहुत सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा, सेप्टिक टैंक की पोजीशन से लेके जो भी चीज़ें बननी है, दीवारों की मोटाई कहाँ किस प्रकार से, मर्म स्थान, वो सब ब्रह्म स्थान, पिलर्स, कॉलम पोजीशन, ओवरऑल एक सीरीज ही है। ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है, तो मैं आपको जैसे जैसे घर का काम होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। कई बार ऐसा हो सकता है जैसे कोई रेमेडीज़ हुआ या कोई कॉन्सेप्ट हुआ, तो मे भी उस टाइम, रियल टाइम में जैसे हो रहा है उस समय दिखाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब लेबर का अरेंजमेंट्स हैं, मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो भी आप लोगों में से घर बनवाया होगा उनको पता होगा। तो कई बार इन सब चीज़ों के प्रेशर में उस समय
नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में जैसे भी होगा मैं पूरी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा कि सब मैं आपको बताऊँ। आगे कलर कॉम्बिनेशन से लेके जो भी चीज़ें होंगी वो सब, जहाँ तक काम आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वो वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।